बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अध्याय 7 द्वितीय खंड चल रहा है, वृंदावन खंड। और आज है ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, गोवत्सों एवं गोप बालकों का हरण। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की है, तथापि उनके पौगंडावस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओ, आहा, यह कोमल बालुकामय तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से सौरभित है। यह तट भूमि भौरों की गुंजार से युक्त एवं कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है। गोप बालकों, दिन का एक पहर बीत गया है, भोजन का समय भी हो गया है, अतएव इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल बालुका वाली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके बाद जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सखाओ, शोक मत करो, मैं सबको यत्नपूर्वक आग्रह के साथ भोजन कराऊंगा, इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की यह उक्ति सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गए। अन्य बालक अपने अपने छींकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी, एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनको घेर कर बैठ गए। ये लोग अनेक रंग के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की कर्णिका केसर युक्त भीतरी भाग के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छींकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अन्य अन्य बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर दिए। वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। बालक बोले, नंदनंदन सुनो, जिसके नाना मूढ़ अर्थात मूर्ख हैं, उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत श्री दामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद बरूथप नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रह पूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। कटिवस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी एवं सींगा, बाएं हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में बनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नूपुर और हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास के लालच में
घास के लालच में पड़कर दूर के एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊँगा। यूँ कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने लगे। जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्म योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवाधिदेव श्रीहरि नहीं है, अपितु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्रीहरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने उनकी, भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्धान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोवत्सों को न पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहां गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्सपालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदनंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग में समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे, जैसी लाठी, सींगा आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे, भगवान श्रीहरि ने अपने विग्रह से ठीक वैसी ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गोप बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गोवत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अन्य अन्य दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियां बंसी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगीं। गायें भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रंभाती हुई उन्हें चाटने और दूध पिलाने लगीं। आहा, गोपियां और गायें श्री हरि की माता बन गईं। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेहाधिक्य के कारण पहले की अपेक्षा 4 गुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियां अपने बालकों की उबटन स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आईं। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप बधुएं प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्सपालों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रही थीं। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गायें चर रही थीं। दूर से बछड़ों को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गईं और उनको चाटने तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। राजन, गोपों ने देखा कि गायें बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई हैं। तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, प्रायः 1 वर्ष से ब्रज में क्या हो गया है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा।
बलराम जी ने समस्त गोवत्स एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गोप बालकों को बंसी, वेत्र विभूषित, मयूर पिच्छधारी, श्याम वर्ण मणि समूहों एवं गुंजा फलों की माला से शोभित, कमल एवं कुमुदनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किए हुए, कुंडलों एवं अलकावली से सुशोभित, शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से निहार कर आनंद देने वाली, करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न, नासिका स्थित, मुक्ताभरण से अलंकृत, शिखाभूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला, कड़े और नूपुर से सुशोभित, करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर और यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्णमय देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं वत्सपालकों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्मा राम, पूर्ण काम परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी ने कहा, जिस समय बलराम जी यूँ कह रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने गोवत्सों एवं गोप बालकों के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण के दर्शन किए। ओहो, मैं जिस स्थान पर गोवत्स तथा गो बालकों को रखाया था वहां से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं। यूँ कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहां पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निद्रित देखकर पुनः ब्रज में आए और गोप बालकों के साथ श्रीहरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, ओहो, कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से यहाँ आए और पहले की ही भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि, एक क्षण जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। तथापि सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गोप बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि नहीं हुई, अपितु श्री कृष्ण रूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा के इस प्रकार मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोवत्स एवं गोप बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित वृंदावन में जहाँ तहाँ देखने वाली भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्रीहरि ने माया का पर्दा हटा दिया। तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहां पर वे उसी समय एकाग्र होकर 10 दिशाओं में देखने लगे और बसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहां बाघ के बच्चों के साथ मृग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर में, नेवला और सांप में वहां जन्मजात वैरभाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कौर लिए हुए प्यारे गोवत्सों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्रीहरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर तथा ये साक्षात श्रीहरि हैं यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपनी करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हों यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुँचे। यूँ भगवान को अपनी आंखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अर्घ्य देकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। तत्पश्चात वे सुधासिक्त दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ ही साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर
सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।